गर्दनी बाग से इतना गर्दा हम उड़ाएंगे कि न पटना में कोई सचिवालय बचेगा, न पटना के विधानसभा बचेगा। और जिस एमएलसी को हम लोगों ने वोट दिया था, अगर हमारी मदद में नहीं उतरेंगे तो उनका कुटाई भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 2024 में 400 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हमारे सभी वार्ड सदस्य कमर कस लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के छल कपट के कारण और सभी एमएलसी के द्वारा और विधायक के द्वारा गांव की सरकार की आवाज़ को कुचला गया, इसीलिए हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। और गांव की सरकार को बिहार सरकार ने 2 वर्षों में इस प्रकार से प्रताड़ित किया, जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने उसको 1000 रुपया पेंशन के रूप में लागू कर दे, हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। विजय सिन्हा जी उस समय में थे, वो आकर यह आश्वासन देकर हमारी भूख हड़ताल आंदोलन को खत्म करवाए। देखिए, बिहार की जो पिछली सरकार थी, नीतीश और तेजस्वी का जो कार्यकाल था, वो आंदोलनों की का कार्यकाल रहा। कितने आंदोलन हुए, कई आंदोलन हुए और लगातार आंदोलन हुए। और ये जो नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन किए हैं, उसके बाद भी जो है अब आंदोलन शुरू हो गया है। पंचायती राज के वार्ड सदस्य संघ के द्वारा एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार भी इनका भूख हड़ताल किया गया था, 11 दिन का शायद भूख हड़ताल था। और उसके बाद विपक्ष में उस समय थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, जो है आकर के इनकी भूख हड़ताल को तोड़वाए थे। इन लोगों को जूस पिला करके भूख हड़ताल तोड़ा गया था। और उसके बाद जो है इनको जो है हक दिलाने के लिए पूरा प्रयास करने का वादा भी किया गया था। अब चूंकि वो उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के बन गए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि क्या आंदोलन है और चेतावनी रैली लेकर के ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है और मैं पंचायत वार्ड सदस्य संघ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी। काहे यहाँ पे आके बैठ गए फिर से आप एक बार? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्यों आप लोग बैठ गए हैं। हम जिस सदन के वार्ड सदस्य हैं, हम वार्ड सदस्यों को सुबह से शाम तक सिर्फ वार्ड की जनताओं का समस्या सुनना पड़ता है, जिसका नाम रहता है गांव की सरकार। और गांव की सरकार को बिहार सरकार ने 2 वर्षों में इस प्रकार से प्रताड़ित किया, जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज प्रताड़ित करने का काम किया, फूट डालो राज करो। लेकिन हम वार्ड सदस्यों ने बिहार सरकार के उस व्यवस्थाओं के खिलाफ 11 दिन भूख हड़ताल पर जब बैठे थे, तो अंतिम सांस तक अधिकार लेकर लौटने की बात किए थे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष महोदय विजय सिन्हा जी उस समय में थे, वो आकर यह आश्वासन देकर हमारी भूख हड़ताल आंदोलन को खत्म करवाए कि सड़क से लेकर सदन तक, क्योंकि हमारे पास में मेजोरिटी का विधायक है जो आपके लिए लड़ा जाएगा। अब तो मुख्यमंत्री बन गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और दोहरा देना चाहता हूं कि भूख हड़ताल आंदोलन के बाद हमें आश्वासन मिलने के बाद वो बराबर यही आश्वासन देते रहे कि हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की तरह आवाज़ उठा रहे हैं, हमें आने दीजिए सत्ता में, पहली कैबिनेट से आपको अधिकार दिलवाया जाएगा। तो आ गए। आज उसी की चेतावनी रैली है। अच्छा। आज सामूहिक इस्तीफा होने वाला था वर्तमान सरकार के खिलाफ में, सब लोग एक साथ और महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग अपना त्याग पत्र सौंप देते और उसमें एक ढांचा बनाया गया था कि बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण, पंचायती राज मंत्री के दोहरी नीति के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी के छल कपट के कारण और सभी एमएलसी के द्वारा और विधायक के द्वारा गांव की सरकार की आवाज़ को कुचला गया, इसीलिए हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हमने 25 तारीख को लेटर जाके दिया और जब ये हमने पंचायती राज मंत्री को दोबारा लेटर देने के लिए गया, महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को और राज्यपाल महोदय के द्वारा देने के बाद हम सचिवालय में पंचायती राज मंत्री को दिए, तो पंचायती राज मंत्री जी ने पढ़ने के साथ ही हमने उनके चेहरे के हाव भाव से ही समझ गए कि इनकी पसीना छूटना चालू हो गया है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से
वार्ड सदस्यों को मनोदय वृद्धि के नाम पर ठगने का काम किया, भिक्षाटन देने का काम किया। अधिकार जितने भी था वार्ड सदस्यों को पूर्व में मिला हुआ 2017 में वो अधिकार काटने का काम किया। उनको ये पता चल सका था कि कहीं 30 तारीख को ऐसा ना हो जाए कि सचिवालय का ईंट से ईंट खोलकर गंगा में प्रवाह कर देगा वार्ड मेंबर। इतना उतारू हो चुका है। वार्ड सदस्य जिंदाबाद, वार्ड सदस्य जिंदाबाद। मानदेय बढ़ा के कितना किया गया? वार्ड सदस्यों को भिक्षाटन के रूप में 300 रुपया दिया गया है। और हम वार्ड सदस्य नई कैबिनेट के पंचायती राज मंत्री को यह कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे बिहार के वार्ड सदस्य 300 रुपया उनको चंदा भी देगा, लेकिन वो जो 300 रुपया दिए हुए हैं वही जो 5-3-800 बोल रहे हैं उसको 1000 रुपया पेंशन के रूप में लागू कर दे। हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 300 रुपया में 5 साल लुंगियो गमछी होगा जी, वही तो बोल रहे हैं सर। 300 में क्या होगा? अभी तो सुन रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है चेतावनी रैली जो आप दे रहे हैं, चेतावनी रैली से उनकी चेतना जागेगी? आप एक चीज जान लीजिए, हम गांव की सरकार चलाने वाले हैं। अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस चेतावनी रैली से कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेगा और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र की भांति उस कार्यालय में बैठे हुए थे विधानसभा भवन में और वहां वार्ड सदस्यों की मांग का चीरहरण हो रहा था और वो सुनते रहे, देखते रहे, तो इस बार धृतराष्ट्र को कहे हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, न इस बार कोई द्रौपदी होगा चीरहरण के लिए और न इस बार किसी भी प्रकार की भीष्म पितामह की तरह कोई वक्तव्य देने वाला होगा, क्योंकि इस बार चुनावी डुगडुगिया बजने वाला है लोकसभा चुनाव का। इस बार सहनाई बजने नहीं देंगे, क्योंकि हम गांव की सरकार चलाने वाले हैं। 2024 में 600 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हमारे सभी वार्ड सदस्य कमर कस लिए हैं कि 400 लोकसभा सीट पर सामूहिक वार्ड सदस्य अपना प्रत्याशी देने के लिए तैयारी हैं। 400 लोकसभा सीट पर आप अपना प्रत्याशी उतारिएगा? लोकसभा चुनाव में 400 सीट पर उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे। कहीं पर भी न वर्तमान सरकार के एक भी बूथ पर कार्यकर्ता नजर आएगा और न विपक्ष का एक भी कार्यकर्ता नजर आएगा, क्योंकि हम वार्ड सदस्य एक एक वार्ड की जनता के सहयोग से हर बूथ को ही कैप्चर करके वार्ड सदस्यों की गांव की सम्मान में, गांव की जनता की सम्मान के लिए 400 लोकसभा में अपना प्रत्याशी जिताकर माननीय मुख्यमंत्री को उस तरह पर खड़ा कर देंगे कि देखो वार्ड सदस्यों का दम क्या होता है। जब राष्ट्रपति माननीय अभी की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति एक वार्ड मेंबर बन सकता है, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन गली की बात है। अब दिल्ली की दरबार भी डोलेगा, क्योंकि वार्ड सदस्य ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार का पोल खोलने के लिए तैयार हो गए। आपको लगता है कि आप कर पाइएगा? आप पंचायत के सरकार हैं, राज्य के सरकार है, केंद्र के सरकार में हैं। 243 वाले विधायक में, 40 सांसद में, 24 एमएलसी में इतनी बाजुओं में ताकत नहीं है कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ की 1,14,668 सेना को और उसकी 7 सदस्यीय कमेटी को 9 लाख की जनसंख्या वाले को रोक लेंगे। उस दिन गर्दनी बाग से इतना गर्दा हम उड़ाएंगे कि न पटना में कोई सचिवालय बचेगा, न पटना के विधानसभा बचेगा। सुने होंगे आप कि श्रीलंका में सचिवालय पर कब्जा हो गया था, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया था। आपके चैनल के माध्यम से अगर वो इतिहास देखना चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि जल्द विधानसभा के कार्यालय का हम लोग घेराव नहीं करने वाले हैं, उसमें पहुंचेंगे, उस पर कब्जा भी जमाएंगे। और जिस एमएलसी को हम लोगों ने वोट दिया था, अगर हमारी मदद में नहीं उतरेंगे तो उनका कुटाई भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये सब कैसे रुकेगा? कौन सा मांग आपका पूरा हो जाएगा तो सब रुक जाएगा, ये बताइए। लोगों की पहली मांग है
कि 2017 में जो वार्ड सदस्यों को अधिकार मिला था, वित्तीय अधिकार मिला था, उस वित्तीय अधिकार को मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री गारंटी बनावे अब, और माननीय मुख्यमंत्री सुशासन के राज में अफसरशाही को खत्म करते हुए। अब तो राज्य में भी तो ही, केंद्र में भी तो ही, दोनों जगह तो ही हो। इसीलिए मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार बनी है, और हम वार्ड सदस्य एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में रजिस्टर्ड हैं, और यहाँ से गर्दनी बाग से लेकर जंतर मंतर पर जाने के लिए तैयार हैं। और यह तय समझ लीजिए, जिस दिन, आज तो 1,14,000 का आवाज़ यहाँ उठ रहा है, जिस दिन टोटल 19 लाख वार्ड मेंबर जो पूरे भारत में बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में अनेक सदनों से, जिस दिन वो जाग जाएंगे या वो जंतर मंतर पर आ जाएंगे, उस दिन त्रिदशीय ये पंचायती राज व्यवस्था जो बनी हुई है भारत सरकार का, इसमें जो अभी टिक्का चंदन लगा के कहते हैं कि मैं पंचायती राज का केंद्रीय मंत्री हूं, और सबको पाकिस्तान का दौरा करवा देंगे, हिंदुस्तान का दौरा करवा देंगे, उन पंचायती राज मंत्री जी को भी अब समझना पड़ेगा कि कमर कस लिए हैं बाबू, अब तुम्हारी बारी है। न बेगूसराय देखेगा, न छपरा देखेगा, न सीवान देखेगा, हम वार्ड सदस्य 400 जिला देखेंगे और 400 लोकसभा देखेंगे, और इस बार जमानत जब्त करवा देंगे अगर कल के बयान में अगर वार्ड सदस्यों के लिए मुंह खोल के नहीं खोलेंगे। नहीं तो यहाँ किसी भी कहावत है नहीं, यहाँ न लागे राहुल माया। चलिए, क्या बोलते हैं जी आप लोग, जो आपके नेता बोल रहे हैं, ये बात में दम है? 100% बिल्कुल दम है, दम है, दम है, एकदम दम है। देख लीजिए, पंचायत के ये जनप्रतिनिधि हैं और इनकी आवाज में कितनी ताकत है। ये जो ताकत है वो इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखाने की बात कर रहे हैं, और सरकार को जो है चेतावनी देने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ये दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर ये जो है अपने आंदोलन को गलियों तक ले ले जाते हैं। इसी तरह से बने रहिए मगही न्यूज के साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।